नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज हरियाणा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारी टीम हरियाणा के पानीपत जिले के उझा गांव पहुंची, जहां हमारी मुलाकात हुई भागमल जी और उनके परिवार से। भागमल जी के परिवार में कुल 3 सदस्य हैं। परिवार के मुखिया भागमल जी पैरालिसिस से ग्रस्त हैं, जिसके कारण वह काम करने में असमर्थ हैं। ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए सहारा बनी। इस परिवार तक अब तक 2 बार राशन सामग्री पहुंचाई जा चुकी है। आइए अब जानते हैं इस सहयोग को लेकर भागमल जी के परिवार का क्या कहना है। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, हमारी ऐसे न्यूज़ टीम हरियाणा में आपका स्वागत है। एक बार फिर हमारी ऐसे न्यूज़ टीम पहुंच चुकी है नलवा कॉलोनी, गांव ऊजा, जो पड़ता है जिला पानीपत में। तो एक बार फिर हम मिलवाते हैं आपको एक ऐसे असहाय परिवार से, जहां पर एक बुजुर्ग माताजी हैं और जो परिवार के जो मुखिया हैं वो लकवाग्रस्त हैं और वहां पर मतलब कमाने वाला है, इनकी जो स्थिति है वो बहुत ही नाजुक है। उनका एक बेटा है जो लकवाग्रस्त है, यानी कि कमाने वाला कोई भी परिवार में नहीं है। माताजी को बड़ा टाइम यापन करने में बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। तो देखिए, संत रामपाल जी महाराज की जो टीम है उस परिवार के लिए जो ज़रूरत का सामान लेकर यहाँ पर पहुँची है। जरा कैमरामैन से कहना चाहूँगी कि आप दिखाएं। संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं वो कतार में खड़े हुए हैं। उनके कंधों पर जो सामान है, शायद खाद्य सामग्री उनके हाथों में, उनके कंधों में है पर रखी हुई है। तो संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं वो संत रामपाल जी महाराज का बैनर लेकर खड़े हुए हैं। बड़े ही आदरपूर्वक तरीके से वो खड़े हुए हैं और जिस पर लिखा है, जो सुनते हैं गरीबों की, भगवान उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर ज़रूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, शिक्षा और चिकित्सा और मकान। तो ये संत रामपाल जी महाराज का जो स्लोगन है वो देश विदेशों में व्यापक है। तो कुछ फैमिलीज़ के फ़ोटो यहाँ पर दिखाए गए हैं एग्जाम्पल के तौर पर, जिसमें साफ साफ दिखाया गया है कुछ खाद्य सामग्रियाँ हैं, ज़रूरत का जो सामान है, जूते, कपड़े, हर वो सामान यहाँ पर उस परिवार को प्रोवाइड किया गया है। साथ में बच्चों के हाथों में स्कूल बैग भी हैं। शिक्षा पर भी संत रामपाल जी महाराज ने बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है। तो हर वो सामान उस परिवार को, ज़रूरतमंद परिवार को दिया जा रहा है। हमारे देखना दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं वो बारिश की तेज बूंदों में भी संत रामपाल जी महाराज की जो सेवा है, अन्नपूर्णा मुहिम है जो लगातार चलती जा रही है, उनको बारिश, तूफान, आंधी कुछ भी रोक पाने में सक्षम नहीं है। देखिए, संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं, बारिश के मौसम में कैसे परिवार तक पहुंच रहे हैं, कैसे वो ज़रूरतमंद को वो सामान पहुंचा रहे हैं। हाँ जी दर्शकों, हम पहुंच चुके हैं उस ज़रूरतमंद परिवार के बिल्कुल नज़दीक और संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने यहाँ पर बैनर लगा दिया है और जो खाद्य सामग्री है वो बड़े ही सुव्यवस्थित तरीके से यहाँ पर लगा दी गई है। हर वो सामान जो घर में ज़रूरत का होता है वो सब यहाँ पर लगा दिया गया है। तो संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो ये सेवा इस परिवार के लिए भेजी है, जो सामग्री भेजी है, तो उस परिवार से बात कर लेते हैं। नमस्कार माता जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? नानो देवी। जो ये सामग्री संत रामपाल जी महाराज ने जो मुहिम आप तक पहुंचाई है, क्या इस मुहिम से आपको कुछ फायदा लगा है? हाँ जी, बहुत लगा जी। हम आधे भूखे रहा करे थे जी, करने वाले हैं नहीं मेरे पास। देखिए दर्शकों, परिवार की ऐसी नाजुक स्थिति देखकर हमारा मन भी भावुक हो उठता है। देखिए किस तरीके से माता जी बता रही हैं कि हमारी ऐसी स्थिति थी कि एक टाइम पेट भर खाना भी नहीं मिल पाता था। तो संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार को संभाला है, उसका हाथ पकड़ा है। तो माता जी, अंकल जी नमस्कार। देखिए अंकल जी भावुक हो
चुके हैं और वो ऐसी स्थिति में नहीं है। हमारा मन भी भावुक हो चुका है इनको देखकर। ऐसी स्थिति में नहीं है कि वो बता पाएँ, बोल पाएँ कि अंकल जी अब कैसा लग रहा है आपको? अब संत रामपाल जी महाराज ने आपको संभाल लिया है, आपका हाथ पकड़ लिया है, तो अब कैसा लग रहा है? मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे भगवान मेरे को मिल गया। देखिए, संत रामपाल जी महाराज को भगवान के नाम से संबोधित किया जा रहा है और अंकल बहुत भावुक हैं। और ऐसे टाइम पर संत रामपाल जी महाराज ने इनको संभाला है जिस टाइम पर इनका कोई नहीं था। कहते हैं जिसका कोई नहीं होता उनका भगवान होता है, तो संत रामपाल जी महाराज इनके लिए भगवान बनकर आए हैं। तो नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? धर्मपाल दास जी। जी, आपकी ये स्थिति है ये कब से है? बचपन से है जी। तो कमा पाने में आप सक्षम नहीं हैं? नहीं जी। देखिए दर्शकों, जो ये भाई हैं ये भी कमा पाने में सक्षम नहीं है, ये भी लाचार हैं, पोलियोग्रस्त हैं, बचपन से ही ऐसी स्थिति में हैं। और माता जी हैं जो ये इस परिवार को संभाल पा रही थी, लेकिन इनकी भी जो बीमारी के कारण शरीर की व्यवस्था जो ऐसी नहीं है कि वो अपने परिवार को चला पाए। तो जो अंकल जी हैं बुजुर्ग भी हैं, लेकिन साथ में लकवाग्रस्त हैं। पैरालिसिस होने की वजह से वो कमा नहीं पाते हैं, अपने परिवार का पालन पोषण सही ढंग से नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में संत रामपाल जी महाराज ने इनका हाथ पकड़ा, इनको संभाला। तो अंकल जी अब आप धैर्य रखिए, अब संत रामपाल जी महाराज ने आपको संभाल लिया है। कहते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा, तो संत रामपाल जी महाराज आपके लिए भगवान है। भगवान बनकर आए हैं और इस परिवार को सहारा दिया है। तो अंकल जी बहुत ही भावुक स्थिति में हैं और संत रामपाल जी महाराज को बार बार भगवान संबोधित कर रहे हैं। तो आइए दर्शकों, अब संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों से मिल लेते हैं, वो इस परिवार के लिए क्या क्या जरूरत का सामान लेकर आए हैं। स्वयं मिले प्रभु भक्त से आकर, परमेश्वर प्रभु प्रेम के सागर। जब इंसानियत हार मानने लगती है तब इस धरती पर कोई मसीहा आता है, एक ऐसी शक्ति जो हर दुख को हरने का सामर्थ्य रखती है। एक ऐसा नाम जो आज करोड़ों लोगों के लिए उम्मीद का दूसरा नाम है, और वो नाम है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का। हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज के एक अनुयायी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे पूछ लेते हैं। नमस्कार जी। सतसाहिब जी। सर क्या नाम है आपका? रिंकू दास। जो संत रामपाल जी महाराज द्वारा ये ज़रूरतमंद परिवार के लिए खाद्य सामग्री यहाँ पर भेजी है, तो ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो बता रहे हैं कि ये सेवा चली हुई है, तो ये क्या क्या किस तरीके से लाभार्थी है? ये जी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई हुई है, जिसमें मार्च 2025 के अंदर एक गरीब परिवार था, जैसे उसके 3 बच्चे थे और जो वो था उसको गुजारा नहीं चल रहा था, उसके कारण उन्होंने अपने बच्चे को भी जहर दे दिया और खुद भी जहर खा लिया था। तब संत रामपाल जी महाराज ने ये अन्नपूर्णा मुहिम चलाई थी, भाई पूरे वर्ल्ड के अंदर कोई भी भूखा नहीं रहेगा। संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ऐसा परिवार ढूंढे जा रहे हैं जिनको ये राशन सामग्री दी जा रही है। किस प्रकार की ये किट हैं जो आप संत रामपाल जी महाराज द्वारा प्रदान की जा रही हैं? संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत 2 किट बनाई है। एक तो छोटी किट छोटी परिवार के लिए और एक बड़ी किट। ये छोटा परिवार है जी, इसके लिए हम छोटी किट लेके आए। तो बताइए सर क्या क्या इसमें किट में लाए हैं आप? जी संत रामपाल जी महाराज की तरफ से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत 15 किलो आटा लेके आए हैं जी, और जी 2.5 किलो चावल लेके आए हैं जी, और 2 किलो चीनी है जी जो अच्छी क्वालिटी की है जी, और 2.5 किलो आलू है जो काफ़ी टाइम तक चल जाती है, और 2.5 किलो प्याज है। इनका दोनों का अच्छी तरह ये काफ़ी टाइम तक चलते हैं, इसलिए संत रामपाल जी महाराज 2.5 किलो इनको आलू और प्याज दिए है जी। कई बार परिवार जैसे खाना बना लिया, सब्जी नहीं बना पाते कई बार, तो रोटियों के साथ जैसे भी है तो अचार राम दिया इनको, तो अचार के साथ भी एक भंडारा कर सकते हैं। ऐसे संत रामपाल जी महाराज ने कई प्रकार की दालें दी है जिनको, जैसे ये 1 पैकेट हरी मूंग का दाल दिया जी, 1 पैकेट पीली मूंग दाल दी है जी, 1 पैकेट चना दाल दी है जी, और 1 पैकेट काले चने दिए जी।
सतगुरु संत रामपाल जी महाराज ने इनके लिए एक हल्दी पैकेट दिया जी, और एक लाल मिर्च का पैकेट दिया जी, और एक धनिया पाउडर दिया जी, और एक जीरा पैकेट दिया जी। सतगुरु संत रामपाल जी महाराज ने इनके परिवार के लिए एक बेसन दिया जी, जो अच्छी क्वालिटी का है। बेसन से जैसे जी कई बार परिवार की इच्छा हो जाती है भाई पकौड़ा बनाना या फिर मतलब कढ़ी वगैरह में काम आ जाता है, तो इसलिए संत रामपाल जी महाराज ने बेसन दिया जी। एक दलिया दिया जी, जो अच्छी क्वालिटी का। ये परिवार को इसलिए दिया जाता है जी क्योंकि परिवार में कई बार बुजुर्ग होते हैं, कोई बीमार हो जाता है, तो उसके साथ इसका सेवन कर सकते हैं जी। एक टाटा का नमक दिया, जो अच्छी क्वालिटी का जी। ये जैसे वर्ल्ड में फेमस है टाटा कंपनी, उसका एक अच्छी क्वालिटी का इनको नमक दिया जी। एक टाटा अग्नि चाय दिया जी इनको। टाटा अग्नि चाय जी पूरे वर्ल्ड के फेमस है जी, इसलिए इनको टाटा की चाय भी दी गई है जी। और एक बोतल सरसों का तेल दिया जी। जी शुद्ध सरसों है, शुद्ध जिससे सरसों होती है। पकोड़े वगैरह बना सके, खाद्य सामग्री। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और एक पैकेट वेटा दूध दिया जी, जो अच्छी क्वालिटी का जी। सूखा दूध है सूखा दूध है जी। इसको जैसे दलिए के साथ भी ले सकते हैं और वैसे चाय के साथ भी यूज कर सकते हैं जी। और एक गड़ी डिटर्जेंट पाउडर दिया जी, जिससे परिवार कपड़े धो सकता है अच्छी तरह से। और एक दिया जी खादी की साबुन, जो अच्छी क्वालिटी की है जी। इससे कपड़े के धोने के लिए दिया परिवार को संत रामपाल जी महाराज ने। और एक दिया जी 2 टिकिया साबुन के, जो अच्छी क्वालिटी है, गोदरेज नंबर 1 की, नहाने के लिए परिवार के लिए। ये खाद्य सामग्री संत रामपाल जी महाराज ने परिवार के लिए भेजी है जी। देखिए दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के द्वारा भेजी गई ये सामग्री एक एक करके संत रामपाल जी महाराज के शिष्य ने अच्छी तरह से दिखाई है। देखिए, जो भी सामान रसोई का तकरीबन घरों में यूज होता, वो तकरीबन सारा सामान संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए यहाँ पर भेजा है। दाल से लेकर मसालों तक, हल्दी, जीरा पाउडर, हर वो चीज़ जिसके अंदर है जो एक रसोई के लिए ज़रूरी होती है। देखिए, यहाँ पर जो मुखिया हैं परिवार के, वो जो बीमार हैं उनके लिए दलिया है, वीटा का दूध है, ताकि दूध और दलिया बना के बीमार व्यक्ति को दिया जा सके। देखिए, संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो ये मुहिम चलाई गई है, वाकई में हर व्यक्ति की ज़रूरत के हिसाब से ये परिवार को सामान दिया जाता है। देखिए, अचार शुद्ध अच्छी क्वालिटी का मिर्चों का अचार दिया गया कि कई बार समय के अभाव में सब्जी ना बना पाने की वजह से वो अचार के साथ भी परिवार खाना खा सके। देखिए, जैसे कि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी ने हमें बताया कि किसी ने, एक गरीब परिवार ने आत्महत्या कर ली, अपने बच्चों को भी जहर दे दिया और खुद भी जहर खा लिया। तो अब हमने आंकड़ों को उठाया है, संत रामपाल जी महाराज ने वो ऐसी मुहिम चलाई है, अन्नपूर्णा मुहिम, जिससे आत्महत्या का आंकड़ा बहुत ही कम हुआ है। उसके बाद जब से ये अन्नपूर्णा मुहिम चली है, उसके बाद किसी भी ज़रूरतमंद परिवार ने कोई आत्महत्या का हमें मामला दर्ज नहीं हुआ है, कोई सुनने में भी नहीं आया है। तो संत रामपाल जी महाराज हर उस परिवार की सुध ले रहे हैं जिस परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है, जिस परिवार की आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, हर उस ज़रूरतमंद परिवार तक ये खाद्य सामग्री ढूंढ कर पहुँचाई जा रही है। सर नमस्कार। सत साहिब जी। सर, जो अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई गई है, उसके अलावा और भी मुहिम में संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई गई होंगी, तो उनके बारे में थोड़ा मेरे दर्शकों को डिटेल से बताइए। हमारे जगत गुरु तथावतरी संत रामपाल जी महाराज की ओर से एक अन्नपूर्णा मुहिम चली हुई है, जिसका नारा है रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान, हर जरूरतमंद को दे रहा है कबीर भगवान। और इसके अलावा भी संत रामपाल जी महाराज ने, जैसे एक तो नशा, अपने भारत देश में बहुत नशा तेज़ी से बढ़ा हुआ है, और पाखंडवाद दूर करने के लिए हमारे संत रामपाल जी महाराज बहुत अन्याय वो किए हैं। पाखंडवाद दूर कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। और नशा तो चल ही रहा है जी। और जैसे अभी पीछे बाढ़ आई हुई थी, और बाढ़ के उसमें तकरीबन बहुत सी ज़मीनें डूबी हुई थी, जिसमें संत रामपाल जी महाराज उनका सहारा बने, उनको मोटरें दी और पाइपें दी, लाखों करोड़ों की धनराशि वहाँ पर दी गई। जी। और अभी जैसे कि असम में बाढ़ आई हुई है, तो वहाँ भी संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम पहुँच रही है। हमारी ऐसे न्यूज़ वहाँ भी कवर करती है, बहुत बढ़ चढ़कर संत रामपाल जी महाराज वहाँ भी सेवा कर रहे हैं। जी। तो इनके अलावा और भी संत रामपाल जी महाराज ने कोई कार्य किया? जी। एक दहेज मुक्त विवाह, हमारे संत रामपाल जी महाराज अपने आश्रमों में दहेज मुक्त विवाह करवा रहे हैं। और जैसे दंत चिकित्सा शिविर, रक्तदान शिविर और अंगदान, जिसे महादान किया गया जी।
ये हमारे संत रामपाल जी महाराज ये अन्य कार्य करवा रहे हैं अपने आश्रमों में। देखिए दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के शिष्य ने हमें अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा और भी बहुत सारी मुहिमें जो संत रामपाल जी महाराज ने चला रखी उनके बारे में ब्यौरा दिया। उनमें सबसे मेन स्टिक एक नशे के का अभियान है, जो नशा मुक्त भारत करने का जो बीड़ा संत रामपाल जी महाराज ने उठाया वो वाकई में सराहनीय है। उस पर संत रामपाल जी महाराज ने कितने युवाओं को एक नई जिंदगी दी है। जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं, ना तो वो नशा करते, ना किसी को करने में सहयोग करते हैं। इसके साथ साथ संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी ने हमें बताया कि वो दहेज मुक्त रमणियाँ यानी शादियाँ भी करवाते हैं, जिनमें कोई भी दहेज का कोई लेन देन नहीं किया जाता है। वाकई में संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई गई मुहिम बहुत ही सराहनीय है। उसके साथ साथ किसानों के लिए तो बहुत बड़ा कार्य संत रामपाल जी महाराज ने हर स्टेट में किया है। तो इसके साथ साथ संत रामपाल जी महाराज के एक और अनुयायी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं। सर नमस्कार। सत्साय जी। क्या नाम है सर आपका? रविंद्र दास। सर, आपने जो एक कॉपी हाथ में ले रखी है, ये किस मकसद से, क्या रीजन है इसका, किस लिए ले रखी है? जी, ये जो कॉपी है जी, मैं बताना चाहूँगा आपको। इसमें इनका ये परिवार की कॉपी है। इसमें बताया गया है कि इस सामान जो इन्हें छोटी किट दी गई है, परमात्मा ने 2 किटें बनाई गई हैं, जो है एक छोटी किट और एक बड़ी किट। ये परिवार छोटा है तो इनको छोटी किट दी गई है, जिसके हाँ ब्यौरा है, इसमें सारा डेटा बेस इकट्ठा किया गया है। ये पहली बार की सेवा दी गई है 7 तारीख 7वां महीना 2026 को, और आज ये दूसरी सेवा दी गई है गुरुजी की दया से 7 तारीख 8 महीना 2026। तो इसमें इनका पूरा बायोडेटा लिखा जाता है कि कितना सामान यहाँ पे दिया गया है और क्या क्या दिया गया है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। ये कॉपी इन्हीं को दे दी जाएगी, और ऐसी ही एक कॉपी हमारे पानीपत के नामदान सेंटर पे रहती है, ताकि वहाँ पे भी इनका डेटाबेस रहे। जी देखिए दर्शकों, कितने अच्छे सुव्यवस्थित तरीके से इन्होंने रिपोर्ट यानी कि हर वो चीज़ मेंटेन कर रखी है, जिसमें सारा रिकॉर्ड अन्नपूर्णा मुहिम का इसमें लिखा जाता है, और नामदान सेंटर पर एक कॉपी वहाँ पर सबमिट करवा दी जाती है, और एक कॉपी यहाँ परिवार को भी दे दी जाती है। और संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है, उस परिवार से ज़रा जान लेते हैं कि जो मुहिम है। माता जी नमस्कार। नमस्कार। माता जी, आप कैसे मंगवाते हो इस सामान को? जो ये सामान मंगवाया जाता है, सामग्री मंगवाते हो, ये किस तरीके से मंगवाते हो? जी पहले बताया था हम भूखे रहे, महाराज ने, संत महाराज ने करी हमारी कृपा। आपने संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाई? हाँ, और लगाई। फोन किया आपने? फोन से ही ये सामान आया है? साहिल सरपंच आया। अच्छा। उन्हें जोड़े। देखिए दर्शकों, इनके पास संत रामपाल जी महाराज के शिष्य खुद चलकर आए। उन्होंने सर्वे किया, सरपंच भी आया ऊजा गांव का, उन्होंने सर्वे किया, और सर्वे के तहत ये परिवार बिल्कुल नाजुक स्थिति में पाया गया, और उसी के तहत संत रामपाल जी महाराज तक ये प्रार्थना पहुंचाई गई, और संत रामपाल जी महाराज ने इस जरूरतमंद परिवार को तुरंत संभाला और तुरंत ये सामग्री यहाँ तक पहुँचाई। माता जी, जब दूसरी बार आपको ये सामान आपका ख़त्म हुआ तो आपने फ़ोन किया? हाँ जी, कल फोन। देखिए, संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं, मात्र फ़ोन कॉल से ही ये सामग्री यहाँ इस परिवार तक लेकर आए हैं। तो माता जी, आपको जो ये सामग्री आप तक पहुँची है, इसका कुछ पैसा लिया गया है? ना जी, ना जी। देखिए दर्शकों, ये जो सामग्री है ये बिल्कुल निःशुल्क दी जाती है, कोई भी इसका चार्ज नहीं लिया जाता है। वाकई में संत रामपाल जी महाराज हैं वो बहुत सराहनीय कार्य कर रहे हैं। उन गरीबों का, मजदूरों का, बहुत ज़रूरतमंदों का इतना बड़ा कल्याणकारी मुहिम जो संत रामपाल जी महाराज ने चला रखी है, वाकई में वो शोभनीय है। तो अंकल जी, अब जो आपको ये खाद्य सामग्री मिल चुकी है, अब कैसा महसूस कर रहे हैं? कितनी राहत आपको इस सामग्री से मिली है? फ्री। आपको ये सब फ्री मिला है यानी कि, और कितना लाभ, कितना फायदा आपको इस सामग्री से हुआ है? बहुत ज़्यादा। मेरे को रामपाल जी महाराज जी मिले हैं ना, मेरे को भगवान मिल गए मेरे को। देखिए दर्शकों, ये अंकल हैं जो बुजुर्ग हैं, ये भावुक हो जाते हैं बार बार, क्योंकि इन्होंने एक ऐसा समय देखा है जिस समय पर इनका कोई सुध लेने वाला नहीं था, लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने इनको संभाला है। बार बार ये संत रामपाल जी महाराज को भगवान संबोधित कर रहे हैं, कहते हैं जिनका कोई नहीं होता उनका भगवान होता है। वाकई में संत रामपाल जी महाराज इनके लिए भगवान बनकर आए हैं। तो अंकल जी, क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज को? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि मैं तो उसके शरण में रहूँगा।
देखिए दर्शकों, इन्होंने संत रामपाल जी महाराज से प्रभावित होकर नाम दीक्षा भी ले ली है और बार बार यही बोल रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज के हम चरणों में रहेंगे। यानी कि भगवान जिन्होंने संबोधित किया है तो वो भगवान को संबोधित कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम बार उनको उनके चरणों में रहेंगे, उनकी भक्ति करेंगे। तो माता जी, आप हमें बताइए कि ये सामान मिलने के बाद अब कैसा महसूस हो रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पेट भर का खाना मिलता है, पेट भर का। संत रामपाल जी महाराज को क्या बोलोगे? धन्यवाद। देखिए दर्शकों, ये परिवार है जो बार बार संत रामपाल जी महाराज को धन्यवाद बोल रहा है, बार बार संत रामपाल जी महाराज को धन्यवाद कर रहा है। अंकल जी, आप संत रामपाल जी महाराज को क्या कहोगे? उसको भगवान कहूँगा। देखिए दर्शकों, बार बार ये भावुक हो चुके हैं अंकल जी और बहुत ही भावुक वाली स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। हमारा मन भी बिल्कुल भावुक हो उठा है। तो संत रामपाल जी महाराज को बार बार ये परिवार धन्यवाद कर रहा है। तो सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर, जब से आपको इस परिवार को ये राहत सामग्री मिली है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है जी। तो आपको क्या लगता है ये निरंतर आपको मिलती रहेगी? देखिए दर्शकों, तुझे क्या बताऊं मैं राज़दां, तेरे सामने मेरा हाल है। तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है। तुम बदल देते हो मेरे जाना, तुम बदल देते हो किस्मत को इशारा करके। इनको भगवान संत रामपाल जी महाराज पर विश्वास है कि ये संत रामपाल जी महाराज हमें बार बार ये सामग्री देते ही रहेंगे। वाकई में ये सामग्री, राहत सामग्री इस परिवार को मिलती रहेगी। ये संत रामपाल जी महाराज का वादा है, ये विश्वास है संत रामपाल जी महाराज पर। तो इस परिवार का जो विश्वास है संत रामपाल जी महाराज पर वाकई में सराहनीय है। तो ऐसे संत को हम बार बार नमन करते हैं, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। हमारी ऐसे न्यूज़ टीम भी संत रामपाल जी महाराज के ऐसे कल्याणकारी कार्यों को नमन करती है। और संत रामपाल जी महाराज वाकई में कहते हैं डूबे को तिनके का सहारा। वाकई में संत रामपाल जी महाराज ज़रूरतमंद परिवारों के लिए फरिश्ता बनकर आए हैं। ये किसानों के मसीहा ही नहीं बल्कि गरीबों के मसीहा भी हैं। तो ऐसे संत को बार बार हम नमन करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज को हमारा मन भी बार बार नमन करने को करता है। ऐसे ही हमारी ऐसे न्यूज़ अपडेट से जुड़े रहिए, वीडियो से जुड़े रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। हम मेरे साथ कैमरामैन रिंकू और मैं पूनम संधू। धन्यवाद, नमस्कार। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस,
किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें, ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट, संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से, सत साहिब।